ने अपनी तरफ से बनाई, उसमें एक हेडिंग छपी थी। मैं एक अखबार का नाम लेता हूं जिस समय मैं वहां था जी। अमर उजाला में हम लोगों ने कि आपकी आंधी में राजनीति के बड़े बरगद उखड़ गए जी। बरगद की जड़ें जो होती हैं वो बहुत गहरी होती हैं बिल्कुल, और वो सब उतर गए। जैसे चौधरी प्रेम सिंह जो 50 साल से कभी चुनाव नहीं हारे, शीला दीक्षित जो 3 बार की मुख्यमंत्री रही जी। मतलब ऐसे कितने ही नाम जो सफा चट हो गए बिल्कुल। ऐसे ही आपको इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। अभी तक के जो ट्रेंड है, अभी तक के ट्रेंड के हिसाब से आप देखो 45 सीटों पे अगर बीजेपी आगे है जी, तो जो एग्जिट पोल जिसको हम कह रहे थे पता नहीं किस तरीके के एग्जिट पोल हैं वो सही होंगे कि नहीं होंगे, और उसके बाद 3 एग्जिट पोल आज भी आ गए, उसमें भी बीजेपी को आगे दिखाया गया। तो इन सबको ऐसा लगता है कि नहीं कहीं ना कहीं। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, मालवीय नगर से सोमनाथ भारती पीछे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के एक और बड़े नेता पीछे चल रहे हैं। दर्शकों को बता दें सोमनाथ भारती पीछे चल रहे हैं, काफी अंतों से बीजेपी से पीछे चल रहे हैं। मालवीय नगर से सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो कि फिलहाल पीछे चल रहे हैं, 956 वोटों से पीछे चल रहे हैं। आप देखिए कि जितने इनके मंत्री हैं, सौरभ भारद्वाज जो पहली सरकार में भी मंत्री रहे और वर्तमान सरकार में भी मंत्री हैं, इनके सबसे स्टार जो प्रवक्ता हैं वो हैं सौरभ भारद्वाज, वो पीछे हो गए हैं। उधर उप मुख्यमंत्री पीछे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री पीछे हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री पीछे हैं। तो हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री पीछे नहीं है, अभी 254 वोट से, आपने बताया कि 254 वोट से आगे होंगे, लेकिन ये ऐसा आंकड़ा है कि फर्स्ट एक राउंड का परिणाम अगर आएगा तो वो हो सकता है पीछे भी हो जाए, हो सकता है वो लीड भी हो जाए। सिर्फ एक राउंड के परिणाम में आगे पीछे चल रहे हैं जी। अब ऐसे समय में जो रिजल्ट, हालांकि इनकी बीजेपी की सीट और उनकी आम आदमी पार्टी की सीट में अंतर थोड़ा सा कम हो रहा है क्योंकि 26 और 44 हो गया जी। तो ऐसे समय में ये जो परिणाम है बहुत इजी नहीं। और नई दिल्ली की सीट की बात करूं मैं आपसे, तो नई दिल्ली की सीट 1993 की बात करें तो पहला चुनाव मदन लाल खुराना ने मुख्यमंत्री पद पाया जी। उसके बाद जो अगला चुनाव हुआ, नई दिल्ली सीट से प्रत्याशी शीला दीक्षित रही जो 3 बार मुख्यमंत्री रही जी। फिर वो जब तीसरी बार हटी, उस समय जो मुख्यमंत्री बने वो भी नई दिल्ली सीट से बने जी। उसके बाद अब जो चुनाव हो रहा है जी, अब जो पहला नाम सत्ता के गलियारे में घूम रहा है या पत्रकारों के बीच में घूम रहा है, वो सबसे पहला नाम नई दिल्ली सीट से जो बीजेपी के प्रत्याशी उन्हीं का नाम आगे चल रहा है जी। तो बीजेपी या राजनीतिक दल के जो आपस में बातचीत करने का तरीका या उनका, बीजेपी कभी नाम जाहिर नहीं करती है जी। लेकिन नई दिल्ली की सीट हॉट सीट इस वजह से भी है क्योंकि वहां तीनों लोग ऐसे हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 2 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, और वो सीट मुख्यमंत्री की सीट मानी जाती है जी। तो इन सब के बीच में आम आदमी पार्टी का नुकसान जो दिख रहा है, नुकसान के पीछे सबसे बड़ी वजह अगर कुछ है तो वो यही है कि अरविंद केजरीवाल पर अब सहज कोई व्यक्ति विश्वास नहीं कर पाता है। आप कहीं बात करिए, ये लोग एजुकेशन की बात करा करते थे, एजुकेशन की बात में आप इनसे कोई ये पूछे कि सीधे तौर पर जो प्रतिभा विकास विद्यालय होते थे दिल्ली में, 26 प्रतिभा 22 प्रतिभा विद्यालय थे, वो विद्यालय 100% परिणाम देते थे। वो विद्यालय आपने क्यों बंद कर दिए? क्या आज की तारीख में उन स्कूलों में दाखिला होता है? वो दाखिले आपने बंद कर दिया। आप एजुकेशन की बात करते हो, 100% परिणाम देने वाले स्कूल आपने बंद कर दिए, उसकी जगह दूसरे नाम के स्कूल खोल दिए। जो बच्चे गरीब MCD में पढ़ के आते थे, सरकारी स्कूलों में पढ़ के आते थे, वहां कंपटीशन से वो लोग प्रतिभाशाली बच्चे वहां शामिल होते थे, वहां से JEE नीट IAS परीक्षा क्वालिफाई करते थे। वो स्कूल आपने बंद कर दिया। आप कहते हो हमने एजुकेशन अच्छा कर दिया। आप देखो, आप कहते हो हॉस्पिटल बहुत अच्छे कर दिए। हॉस्पिटल में आप उन लोगों से पूछो जो चाचा नेहरू अस्पताल होके आते हैं, वहां सालों 2-2 साल की डेट मिल रही है ऑपरेशन के लिए। आप बात करते हो आपने वो बहुत बढ़िया सिस्टम कर दिया, वहां सिफारिश से एडमिशन मिल रहा है। कई जगह की ऐसी स्थिति है। तो आप जल बोर्ड की बात कर लो, जल बोर्ड में कहते हैं हमने पानी बहुत बढ़िया कर दिया। पानी क्या आपने बढ़िया कर दिया? आप अपने 2014 का आंकड़ा निकाल के देखो, ये उन्हीं के स्टैटिकल बुक की बात बता रहा हूँ। उनके स्टैटिकल बुक बताता है कि जो प्रति व्यक्ति पानी का प्रोडक्शन है वो लगातार घट रहा है।